नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे हम फीडबैक्स के रिगार्डिंग, डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग, कैप्शंस एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो फीडबैक के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी ने देखा है एक दिन पहले हमारे मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स ने अपना फीडबैक शेयर किया है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, जिसके लिए ऐसा ने बोला था फीडबैक चाहते थे अगर हम सभी से, राइट। तो हमें से मैक्सिमम लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ये फीडबैक हमसे क्यों लिया गया, मतलब ऐसा हमसे फीडबैक क्यों चाहते थे, क्यों चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि फीडबैक जो एसर ने लिया है या फिर एसर को फीडबैक चाहिए था, वो इसलिए है क्योंकि ऑन पैसिव कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ऑन पैसिव को ये जानकारी चाहिए थी कि सबसे पहले हमारे जो ऑन पैसिव एफिलिएट्स हैं, तो ऑन पैसिव एफिलिएट्स को सबसे पहले किस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, किस प्रोडक्ट को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, किस प्रोडक्ट को सबसे पहले वो यूज़ करना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो ये ऑन पैसिव को जानना ज़रूरी था, इसलिए ऐसा ने यहाँ पर हमारा फीडबैक लिया है ताकि हम ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स एफिलिएट्स के ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी जो पसंद है, जो चाहत है कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट को वो यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके, उस चीज़ को सबसे वो पहले वो प्रोवाइड कर सके। तो यही होता है फ्रेंड्स, ऑन पैसिव हो या फिर कोई भी आईटी कंपनी हो, हर एक कंपनी चाहती है कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग काम करे। एंड जो भी आईटी कंपनी कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग काम करती है, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है, क्योंकि जो कंपनी कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग काम कर रही है, कस्टमर जो चाहती है, जो सॉल्यूशंस के लिए वेट कर रही है, अगर वो कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए ऐसा हमारा फीडबैक चाहते थे, वो देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि सबसे पहले जो हमारे ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एफिलिएट्स हैं, उनको सबसे पहले किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले वो यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा उनका मनपसंद प्रोडक्ट है जिसको सबसे पहले यूज़ करना चाहते हैं। तो ये फीडबैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यकीन मानिए फ्रेंड्स की जो फीडबैक होता है वो कस्टमर की तरफ से जो आता है, मतलब जो कस्टमर यूज़ करते हैं, तो उनकी तरफ से जब फीडबैक आता है तो वो फीडबैक कंपनी को, किसी भी आईटी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स कि यस्टरडे नाइट से एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर, यानी कि फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सभी पर वायरल हो रहा है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग है या फिर कुछ और है, जिसका टाइटल है, जिस वीडियो का टाइटल है इफ़ नॉट ऑन पैसिव व्हाट एल्स, यानी कि अगर ऑन पैसिव नहीं तो और क्या, ये वीडियो का टाइटल है। तो इसमें हमारे जो फाउंडिंग मेंबर ने प्रेजेंटेशन किया है, जिन्होंने अपना फीलिंग शेयर किया है, अपना फीडबैक शेयर किया है, उन्होंने अपना जो कार्ड है वो थंबनेल पे लगाया हुआ है, राइट। तो इसी को देखकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये डेबिट कार्ड है या फिर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक ऑन पैसिव डेबिट कार्ड को ऑर्डर करने के लिए रिलीज़ नहीं किया गया और अपना इकोसिस्टम के रिगार्डिंग भी अभी माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, राइट। और जब भी ऑन पैसिव डेबिट कार्ड को ऑर्डर करने का ऑप्शन दिया जाएगा तो वो हमारे इकोसिस्टम में ही दिया जाएगा, आप सभी को अच्छे से पता है। दूसरी बात, जो ऑन पैसिव डेबिट कार्ड है, सबसे पहले ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि सबसे पहले इंडियन फैमिली के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑन पैसिव की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जिससे कि हम ऑन पैसिव डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकें। तीसरी बात ये है कि ये वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो इसमें हमारे फाउंडिंग मेंबर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अपने फीडबैक को शेयर किया है, ऑन पैसिव के रिगार्डिंग जो वैल्यू ऑन पैसिव प्रोवाइड कर रही है या फिर आने वाले टाइम में प्रोवाइड करने वाली है, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यानी कि इफ़ नॉट ऑन पैसिव व्हाट एल्स, यानी कि अगर ऑन पैसिव नहीं तो और क्या, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो इस कार्ड के बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसकी रियल इन्फॉर्मेशन क्या है। उन्होंने इस कार्ड के बारे में बताया है कि ये कार्ड उनका सैक्सोफोन के लिए, सैक्सोफोन, अब काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि ये क्या होता है। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो ये एक बाजा होता है जिसे लोग बजाते हैं। एक शॉर्ट क्लिप में स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए इनका एक विजिटिंग कार्ड हम बोल सकते हैं, जिससे कि लोग इन्हें बिजनेस के लिए कांटेक्ट कर सकें। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट, या और भी जो कांटेक्ट डिटेल हैं वो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ इस कार्ड पे।
और इस कार्ड पे ऑन पैसिव का लोगो भी है, साथ में और टीम के द्वारा क्रिएट किया गया QR कोड भी इन्होंने प्रिंट करवाया हुआ अपने कार्ड पे। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया है इस कार्ड पे, मतलब प्रिंट करवाया हुआ इस कार्ड पे, और इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है और वैल्यू को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्हें ऑन पैसिव की तरफ से क्या वैल्यू मिल रही है और आने वाले टाइम में क्या वैल्यू उन्हें मिलने वाली है। तो इस कार्ड की रिगार्डिंग जस्ट इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये कार्ड उन फाउंडिंग मेंबर का पर्सनल कार्ड है बिजनेस की रिगार्डिंग, जिन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें ऑन पैसिव का लोगो एंड QR कोड भी उसमें प्रिंट करवाया हुआ है। तो जस्ट उनका कार्ड है, विजिटिंग कार्ड हम बोल सकते हैं बिजनेस की रिगार्डिंग। तो ये हर कोई करवा सकता है, ये मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, जिसका जो भी बिजनेस है उसकी रिगार्डिंग वो अपना कार्ड डिज़ाइन कर सकता है। एंड अगर ऑन पैसिव का लोगो वगैरह यूज़ करना चाहे तो आई थिंक यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें अगर हम कैप्शंस की, तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कैप्शंस के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई इंग्लिश वीडियो है तो उसको हम हिंदी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, मतलब जो उसमें आंसर बोल रहे हैं या फिर हमारे कोई भी लीडर इंग्लिश में अगर बातें कर रहे हैं तो उसको हम हिंदी में कैसे समझ सकते हैं। इसकी रिगार्डिंग मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यूट्यूब के एक अमेजिंग फीचर कैप्शंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। तो उसकी रिगार्डिंग कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आया है कि जो लाइव स्ट्रीम किया जाता है, अगर उसको हम रियल टाइम पे कैप्शंस ऑन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन वहाँ पर हमें नहीं मिलता है, डिसेबल रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये मैंने भी प्रैक्टिकली फील किया, इस चीज़ को महसूस किया है, एक्सपीरियंस है मेरा, कि जब भी कोई वीडियो डायरेक्टली अपलोड किया जाता है चैनल पे, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, कोई भी वीडियो हो, कितने भी मिनट का हो, अगर वो डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पर कोई भी क्रिएटर अपलोड करता है, उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम वीडियोज़ में आपको जो कैप्शंस है, जो कैप्शन ऑप्शन है, वो आपको इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप वहाँ पर कैप्शन को ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो लाइव स्ट्रीम किया जाता है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू लाइव स्ट्रीम किया जाता है, क्योंकि यूट्यूब में भी लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर दिया गया है, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर किसी अदर एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे वो जूम हो, चाहे वो अपना स्ट्रीम यार्ड हो, रीस्ट्रीम हो, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं लाइव स्ट्रीमिंग की रिगार्डिंग। तो किसी अगर थर्ड पार्टी के थ्रू मतलब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है फ्रेंड्स, अगर आप रियल टाइम पे कैप्शन को ऑन करना चाहते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम के एंड होने के बाद अगर आप कैप्शन को ऑन करके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो चीज़ रियल टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाती। इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली फील किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को, फॉर एग्जांपल ऑन पैसिव 360 वेबिनार आप सभी जानते हैं कि एवरी वेडनेसडे को होता है, जो कि इंग्लिश में होता है, एंड अगर एज पर विजिट करते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स को, स्पेशली इंडियन फैमिली की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए ये फीचर यानी कि कैप्शन का जो ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिससे कि वो अपने लोकल लैंग्वेज, जो उनका हिंदी लैंग्वेज है, उसमें वो आसानी से समझ पाते हैं। तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर कोई भी वेबिनार को लाइव किया जाता है, लाइव स्ट्रीम किया जाता है, तो उसमें आप रियल टाइम में कैप्शन को ऑन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑन करके समझना चाहें हिंदी में, तो वो आप 1 से 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। यानी कि जिस टाइम लाइव स्ट्रीम को एंड कर दिया जाए, उसके 1 से 2 घंटे के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो कैप्शन को ऑन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसको आप इनेबल कर पाएंगे, ऑन कर पाएंगे। ऑन करने के बाद हिंदी में जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है चीज़ें, उसको आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि एज सर क्या बातें कर रहे हैं या फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की रिगार्डिंग। तो इस सारी चीज़ों को आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डायरेक्टली अपलोड किया जाता है तो उसमें आपको रियल टाइम में ही मैक्सिमम वीडियोज़ में कैप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर कोई भी वेबिनार को लाइव स्ट्रीम किया जाता है यूट्यूब पर, तो वो लाइव स्ट्रीम एंड होने के 1 से 2 घंटे के बाद ही वो ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।